योगी सरकार ने निकायों में आरक्षण संबंधी अध्यादेश में संशोधन प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी को मंजूरी दी। इसके अलावा ऊर्जा और नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव पास हुए। जानकारी के मुताबिक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव भी पास हुआ। बुधवार को कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 451 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले विकास योजनाओं का पैसा खर्च नहीं होता था, विकास का पैसा लोगों की जेब में जाता था। सीएम ने कहा कि राशन का पैसा चंद लोगों की जेब में चला जाता था। पर्व और त्योहार आते ही हम दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे। हर पर्व के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहार को बैन कर देता था। आज हर पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा माहौल बन चुका है। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो रही है कि अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब तो संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। एक संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाइयों बहनों, विकास कार्य के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आ सकता है। बड़ी से बड़ी परियोजना को आज हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और विकास की योजनाएं जो सड़कों के रूप में, पुलों के रूप में, पॉलिटेक्निक के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, हाईवे के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में आज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में विकास में पैसा खर्च नहीं होता था। ये पैसा को चंद लोगों की जेब में चला जाता था। पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हो कि इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे। दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। यूपी की 100 और 96 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामपुर जिले की 100 और मिर्जापुर की 96 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। आपको बता दें कि 100 विधानसभा सीट सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने पर खाली हुई, जबकि अपना दल के विधायक राहुल कौल का निधन हो जाने से 96 सीट खाली हो गई थी। सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के वकील की दलीलों को सुना, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल तय की। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और अब्दुल्ला आजम के वकील से याचिका की कॉपी यूपी सरकार को देने को कहा गया है। आपको बता दें कि 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाई जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां से उनके नाना नानी, दादा दादी विधायक सांसद रहे हैं, वो उसे छोड़कर केरल भाग गए। दयाशंकर सिंह उन्नाव में जिला योजना समिति की बैठक के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी के पीएम को कायर बताने वाले बयान पर कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। तो ये आज जो है उत्तर प्रदेश में जो उनका गढ़ था, जहां से उनके नाना नानी, दादा दादी सभी एमएलए एमपी रहे, आज वहां पर से छोड़ करके जो है केरल भाग जा रहे। तो आज इस तरह के बयान इन लोगों के केवल इसलिए है कि इन लोगों पर जो है आज न्यायालय ने जो है निर्णय किया है, तो ये न्यायालय के निर्णय से बौखलाए हुए। कांग्रेस के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप कि वो हिंदू है, इसी वजह से एएमयू प्रशासन हॉस्टल नहीं दे रहा। 8 महीने से छात्र हॉस्टल पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और हॉस्टल की फीस जमा होने के बावजूद भी उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से दर्जनों की तादाद में छात्र
अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने एएमयू प्रशासन के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत दी। और हमारी डिमांड ये है सर कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल में हमारी जो फीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, वो हमारी पहले ही कट चुकी है, लेकिन हमें हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बावजूद भी हमें रूम नहीं दिया जा रहा। हम अभी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, मतलब 6 महीने निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक रूम अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें रूम दिया जाए। हम कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं और कलेक्ट्रेट सर को भी एक हम लिखेंगे और उसके अलावा हमने पीएमओ को भी एक लेटर लिखा है और प्रोटेक्टर सर को भी लिखा है। इसके अलावा हम DSWR में भी पहले ये मांग कर चुके हैं कि हमें रूम दिया जाए, लेकिन हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वजह क्या इसकी? वजह सर मेन वजह यही है कि हमें कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिंदू हैं। मेन वजह तो सर यही है। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है और न लड़कों ने हमारे पास कोई कंप्लेंट भेजी है। हो सकता है कि DSW ऑफिस में भेजा हो, क्योंकि अलॉटमेंट का मामला DSW और पोस्ट ऑफिस से डील होता है। लेकिन जहाँ तक के शिकायत की बात है, अगर लड़कों ने शिकायत की है और तो जाहिर सी बात है उस शिकायत का नोट लिया जाएगा, उसे एग्ज़ामिन कराया जाएगा और अगर उसमें ये मिलता है कि उनके साथ उनका वो इंटाइटल थे और उनका नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और वो चीज़ें एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास हमारी ऑफिस में कोई ऐसी शिकायत नहीं है। एएमयू में हिंदू छात्रों के साथ हॉस्टल अलॉटमेंट में भेदभाव करने के मामले पर बीजेपी MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने तीखी टिप्पणी की। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदू होने के कारण हॉस्टल नहीं दिया गया है तो ये गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। आपको बता दें, एएमयू में राजस्थान के कई छात्रों ने फीस लेने के बावजूद हॉस्टल में कमरा न मिलने के कारण 8 महीने से गार्ड के जर्जर रूम में रहने का आरोप लगाया है। मेरे संज्ञान में आया है कि आज कुछ छात्र जिलाधिकारी से भी इस संदर्भ में मिले हैं। मेरे से भी बातचीत होगी, मैं भी HRD के लिए पत्र लिखूंगा और साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर तारिक मंसूर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं वो गंभीर है। यह उनकी चिंता का विषय होना चाहिए था कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था हो, कैसे कोई विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वह जिलाधिकारी या अन्य संस्था को पत्र लिख रहा है, उनसे मिल रहा है। ये गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय डॉक्टर तारिक मंसूर वाइस चांसलर के लिए होना चाहिए। झांसी में चर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में पति के लिए न्याय मांग रही उसकी पत्नी शिवांगी यादव ने मंगलवार रात जालौन स्थित अपने मायके में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी हथेली में सुसाइड नोट लिखा था, हम अपने आप खत्म हो रहे हैं। वहीं शिवांगी के परिजनों का आरोप है कि पति पुष्पेंद्र को अब तक न्याय न मिलने से दुखी होकर वो ये आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुई। उधर पुलिस का कहना है कि शिवांगी यादव द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में कतिपय आत्महत्या की घटना को भ्रामक तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना आटा के पिपरा गांव में शिवांगी यादव पुत्री राकेश यादव और राकेश कुमार यादव ने सुबह अपनी आत्महत्या कर ली है। तो मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटनास्थल निरीक्षण करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि उसने हाथ पे अपना एक नोट भी लिखा है जिसमें लिखा है कि अपने आप खत्म हो रहे हैं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम पुलिस उस हैंड राइट जो सुसाइड नोट हाथ पे लिखा है उसकी भी हम जांच कराएंगे और हम और भी जांच में लगे हुए हैं। अगर मृतका के परिवारजनों को अगर कोई अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अगर वो तहरीर देते हैं तो पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के संस्थान नैब में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधित कन्याओं का पूजन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग घोषित किया। सीएम धामी ने ये भी कहा कि सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अब इसमें और बढ़ोतरी होने वाली ताकि ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न आए। मैं भी इस संस्थान में आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है। और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए उसके लिए सरकार काम करेगी, मैंने उनको बताया।